नमस्कार, मैं आपका दोस्त अर्पित दुबे। आज आप लोगों के लिए सवाल छोटा है लेकिन अच्छा है। वीडियो का पेपर जो 22-23 दिसंबर को जो हुआ था, तो उसका एक अच्छा सवाल आपका आया। लगभग सभी पेपरों में आया वेन डायग्राम का, और चारों सेटों में इस टाइप का सवाल था आपका। तो मैंने एक सवाल यहाँ पर लिख दिया है, मेरे पास सेट है। ये आपका जो सवाल है वो है EA सेट का। मैंने सेट का नाम भी लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका। मेरे पास पेपर है, तो पूरा सवाल मैंने लिख दिया यहाँ पर। आपको सवाल समझ में भी आ रहा होगा, मैं बोल भी रहा हूँ पूरा सवाल, आप उसको सुनिएगा भी। इसको हल करने का तरीका क्या, बहुत से विद्यार्थियों ने ये सवाल गलत किया है वहां पर एग्जाम में। ऑप्शन आपके सामने मैंने लिखे यहाँ पर 2, 3, 4 और 5। और एक चीज आप समझ लीजिएगा, अगर आपने इस सवाल को समझा है तो जितने भी सेट में आपके सवाल आए हुए हैं वो बड़ी आसानी से आपके हल होंगे। ठीक है, तो इस सवाल को मैं जैसा बता रहा हूं आप ध्यान लगा करके सिर्फ सुनेंगे कि मैं कर क्या रहा हूं इस सवाल को। उसका जितने भी आपके सेट दिए गए तो उसमें जो भी इस टाइप के सवाल आए आप उनको हल करिएगा। उम्मीद करूंगा कि आपके जरूर सही होंगे। ठीक है, तो इस सवाल को मैं शुरू कर रहा हूं। छोटा सा वीडियो है, आप उतना समय निकाल करके इसको देखिएगा पूरा वीडियो। ठीक है, मैं वीडियो शुरू कर रहा हूं। सवाल दिया गया है कि 30 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं। मैंने लिख रखा है जितने भी, जैसी भी राइटिंग थी आप उसको देख लीजिएगा। 17 हिंदी बोल सकते हैं, 13 अंग्रेजी बोल सकते हैं, 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, और इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं और 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं, उसने ये पूछा है हमसे यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर जो एक मेन लाइन थी, जिस लाइन को समझने में विद्यार्थियों ने गलती करी और सवाल आपका गलत हो गया, वो लाइन क्या है मैं उस लाइन को जरूर आपको बता दे रहा हूं। उसने यहाँ पर कहा है कि 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, और इनमें से, इस लाइन को बस जिसने नहीं समझ पाया उसने गलती कर दी, इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक बेन आरेख बना दिया है, क्योंकि हमारे पास हिंदी, मराठी और अंग्रेजी 3 भाषाएं हैं, उनमें एक दूसरे भाषाओं का भी ज्ञान है। तो इस तरीके के प्रश्नों को मैंने तीनों को टच करा दिया है। सेट कैसे किया जाएगा इस चीज को आप समझिएगा, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूं। उसने कहा है कि 15 छात्र मराठी बोलते हैं, तो मैंने मराठी में 15 लिख दिए। मराठी का ही पूरा कॉलम है, इसमें 15 आ जाने चाहिए। अब कैसे आएंगे, किस तरीके से सेट होगा, वो मैं भी आपको बता देता हूं। 17 हिंदी बोल सकते हैं, तो हिंदी वाले इस पूरे आरेख में आपका 17 हो जाना चाहिए। सेट करने का तरीका मैं बता दूंगा। और कह रहा है 13 जो है वो अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो इतना कंफर्म हो गया कि 15 मराठी वाले में होने चाहिए, 13 अंग्रेजी वाले में होने चाहिए, और 17 आपका जो है वो हिंदी वाले में होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से इसको सेट करना है वो आप देखिएगा। शुरुआत की है कि 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं, 17 हिंदी बोल सकते हैं और 13 अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये मैंने लिख दिया है। 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, मैंने इतनी लाइन पढ़ी। तो उसने कहा 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी, तो हमने देखा ये अंग्रेजी ये मराठी, तो ये वाला पार्ट इन दोनों को टच करा, तो यहां पर तुरंत हमने लिखा 5। अब इस लाइन को समझना, और इनमें से 2 हिंदी बोल सकते हैं, मतलब जो ये 5 हैं इन्हीं में से 2 जो है वो हिंदी भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 2 वाला पार्ट जो है वो इसमें आ गया। 5 का अगर 2 इधर चला गया तो इधर तो अब 3 ही बचा होगा। फिर इस लाइन को समझिए। उसने कहा था कि 5 छात्र ऐसे हैं जो मराठी और अंग्रेजी बोलते हैं, तो मैंने 5 लिखा, लेकिन एक कंडीशन लगा दी कि इनमें से ही 2 छात्र। तो 5 जो थे उसी में से 2 छात्र हिंदी भी बोल सकते थे, तो 2 ऐसे हो गए जो अंग्रेजी, मराठी और हिंदी पूरा बोलते हैं। तो 2 यहां लिखा, पूरा 5 हमें कवर करना था, तो बचा कितना यहाँ पर 3। आशा करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। उसके बाद कहा है उसने कि 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो अब बताइए एक बात, अंग्रेजी का ये पूरा पार्ट है, तो अगर मैं 6 यहां पर लिख दूं तो देखो ये केवल अंग्रेजी में आएगा, क्योंकि ये 6 ना तो मराठी को टच कर रहा है ना हिंदी को टच कर रहा है। फिर कहा है 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी में अगर यहाँ पर 7 लिख दें तो देखो ये वाला पार्ट 7 ना तो मराठी को टच कर रहा है ना अंग्रेजी को टच कर रहा है। इतना हमें उसने बताया। फिर एक बार देख लेते हैं। कहा है 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 5 लिखा।
लेकिन उसने इसी में एक बात कह दी, और इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं, तो 2 को हमने इधर कर दिया क्योंकि हिंदी वाले पार्ट में 2 आना चाहिए था। तो 2 ऐसा पर्सन है जो हिंदी, मराठी और अंग्रेजी तीनों बोलता है, तो 5 में से 2 चला गया तो बचा 3 आपका। इतना डाटा हमारे पास दिया गया। अब जितना हमारे पास नहीं है उस सब पर हमने प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर डाटा मेरे पास है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब आप ये देखिएगा कि किस व्रत में क्वेश्चन मार्कों की संख्या कम है। तो आपने देखा कि इसमें आपका क्वेश्चन मार्क जो है वो 1 ही आ रहा है, इसमें क्वेश्चन मार्क आपका 2 आ रहा है, एक ही, इसमें भी आपका 2 आ रहा है। तो इस वाले को आसानी से हल कर सकते हैं। क्यों? डाटा अपने पास 13 पूरा है। देख लेते हैं कितना हुआ। तो 6, 3 9 और 2 11, जबकि होना चाहिए था कितना 13, तो बचा कितना आपका 2। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक की जगह हम कितना लिख देंगे आपका 2। बात समझ में आई होगी। तो देखिए 6, 3 9, 2 11 और 2 13 अंग्रेजी का पूरा हो गया। अब देखिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, देखिएगा इसमें मराठी में अभी भी 2 लगे हुए, अभी मत इसको हल करो। हिंदी में 1 लगा हुआ है मात्र। तो 7, 2 9 और 2 11, टोटल होना चाहिए था 17, तो बचा कितना आपका 6, यहां पर लिख दिया। क्लियर? इसके बाद प्रश्नवाचक 1 लगा यहां पर, तो आप देखिएगा 3, 2 5 और 6 11। मराठी लोग कितने हैं 15, बचा कितना 4। इसका मतलब प्रश्नवाचक की जगह कितना आ गया 4। सवाल में क्या उसने पूछा कि कितने छात्र केवल मराठी, तो केवल मराठी वही तो होगा जो किसी और में ना आ रहा हो। तो 6 वाला तो भाई हिंदी में आ रहा, 2 वाला अंग्रेजी में भी आ रहा, 3 वाला आपका अंग्रेजी में भी आ रहा, 4 ऐसा पर्सन है जो सिर्फ मराठी में है। तो इसका आंसर आपका होगा 4। एक बार फिर जल्दी से क्विक देख लेते हैं। उसने कहा 15 छात्र मराठी बोलते हैं, तो हमने लिख दिया 15 मराठी। फिर कहा 17 हिंदी, तो हमने लिख दिया 17 हिंदी। फिर उसने कहा अंग्रेजी 13, तो लिख दिया 13। 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, तो मराठी और अंग्रेजी का ये पार्ट दोनों टच कर रहा है, तो यहाँ पर 5 लिखा, लेकिन कंडीशन लगा दी और इनमें से ही 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। तो 5 से 2 चले गए, बचे 3 यहां हुआ, 2 यहां वाला हो गया, 2 तीनों में हो गया आपका। 7 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो 6 वाला सिर्फ अंग्रेजी में, मतलब 6 नंबर किसी और में टच नहीं होना चाहिए था आपका। 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, तो 7 यहां पर लिखा, किसी में टच नहीं होना चाहिए था। अब जो कॉलम हमारे खाली रह गए, तो उसमें प्रश्नवाचक का चिन्ह मैंने लगा करके आपको बताया था कि प्रश्नवाचक आपका यहां लगाता, यहां लगाता और यहां लगाता। एक बार फिर मैं क्विक देख लेता हूं। मैं प्रश्नवाचक लगा देता हूं जहां जहां पर प्रश्नवाचक मैंने लगाया था। इतना डाटा हमारे पास था। इसके बाद प्रश्नवाचक। अब आप ये देखिएगा जिस व्रत में प्रश्नवाचक आपके कम लगे हैं, 1 लगा है, उसको हल कर सकते थे, 2 वाले को भी नहीं हल करेंगे, छोड़ देंगे। इसमें प्रश्नवाचक 1 लगा, डाटा हमारे पास 13 लोगों का होना चाहिए, लेकिन है कितना 6, 3 9 2 11, तो बचा कितना 2, 13 हो गया पूरा डाटा। फिर देखा प्रश्नवाचक इसमें 1 लगा हुआ, तो 7, 2 9 और 2 11 लोग होने चाहिए थे 17, तुरंत लिख दिया कितना 6। डाटा 15 लोगों का होना चाहिए था, 3 2 5 6 11, इसका मतलब कम है बंदे 4। केवल मराठी बोला गया, तो केवल मराठी में सिर्फ यही वाला 4 आपका आएगा, तो आंसर आपका आ गया 4। उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आपके पास जितने भी वीडियो के पेपर हैं, ठीक है, मैंने पिछले आपको एक वीडियो और बनाया हुआ है न्याय वाक्य का, उसको भी आप देख लीजिएगा। वीडियो के आए हुए सभी सवाल उसमें बताए। इस टाइप के हर पेपर में सवाल आए हैं, संख्या बदली गई है, कॉन्सेप्ट पूरा वही है। मैं फिर कह रहा हूं, इस लाइन को फिर एक बार समझिएगा। 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, और इनमें से 2 हिंदी बोल सकते हैं। इस लाइन को आप समझ करके इसको हल कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रश्न था, आंसर इसका 4 आया है। ठीक है, तो इस टाइप के आप प्रश्न करिएगा। जो भी दिक्कत हो अगले वीडियो में फिर मैं आपको शेयर करूंगा। कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम हुआ करे। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर लिया करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपका आएगा। जैसे ही आप समय मिलता है फिर नया वीडियो आप लोगों के लिए, कुछ फिर नई चीजें आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। यूं ही आप लोग खुश बने रहें हमेशा, और मुस्कुराते रहें, और वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।